लालू प्रसाद चारा घोटाले के 5वें केस डोरंडा ट्रेजरी में दोषी करार दिए गए और इसके साथ लालू प्रसाद को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। पिछले साल अप्रैल में लालू प्रसाद को जमानत मिली थी और तब से करीब 10 महीने तक लालू प्रसाद जमानत पर बाहर रहे और इस दौरान लालू प्रसाद अपनी सभी हसरतों को पूरा करते दिखे। 73 साल की उम्र में पटना की सड़कों पर अपनी पहली खुली जीप से निकले पड़े। देखिए लालू की यादगार लम्हों को। ख्वाहिशें जवां होती है और ये जवां ख्वाहिशों की रफ्तार है। 17 अप्रैल 2021 को जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली तो आरजेडी में जश्न हो गया। 3 साल 4 महीने बाद लालू यादव ने राहत की सांस ली। जेल से बाहर निकले तो लालू यादव अपने पुराने दिनों में खो जाना चाहते थे। हंसता हुआ बचपन, शोखियों से भरी जवानी और उम्र की आखिरी दहलीज पर जी लेने का नशा। नवंबर का महीना था, गुनगुनी धूप थी। अभी जमानत मिले महज 6 महीने ही हुए थे। लालू यादव अचानक से पटना की सड़कों पर जीप लेकर निकल पड़े। ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद यादव का टशन ठीक वैसा ही था जैसा जवानी के दिनों में हुआ करता था। लालू जीप चलाते हुए अतीत के उस सुनहरे पलों में खो गए जब उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर से लेकर कई पुराने दोस्त साथ हुआ करते थे। दिल्ली से पटना आने के बाद लालू यादव अपने उस जीप पर ड्राइविंग करते दिखे जिस जीप पर बैठाकर कभी वो कर्पूरी ठाकुर को घुमाया करते थे। इस ड्राइविंग से लालू यादव ने 2 संदेश देने की कोशिश की। एक, वो अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते थे और दूसरा, वो अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो आज भी पूरी तरीके से फिट है। लालू यादव जब अपनी जीप को चला रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में किसी को जीप चलाने की ख्वाहिश होती होगी, लेकिन जमानत में मिली आजादी को लालू कैश कर लेना चाहते थे। यही वजह है कि जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठे तो सबसे पहले बैक गियर में जीप को पीछे घुमाया और फिर बाहर जाने वाली सड़क पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक एक्सीलेटर दबाते रहे और जैसे ही इंजन गरमाया वैसे ही स्टीयरिंग मोड़ दी। लालू प्रसाद की जीप दौड़ पड़ी। संग संग समर्थक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दस सर्कुलर रोड में जीप राजेंद्र गोलंबर तक पहुंच गई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यू टर्न लिया और फिर वापस अपने बंगले की ओर मुड़ गए। सालों बाद 2 मिनट की राइडिंग ने लालू यादव को जवानी के उस दौर में पहुंचा दिया जब लालू यादव का टशन सिर चढ़कर बोलता था। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद जमानत के हर एक लम्हे को कैश कर लेना चाहते थे और वजह यही है कि जब लालू को मौका मिला तो न सिर्फ सियासी बिसात बिछाने की कोशिश हुई बल्कि जिंदा दिली से जिंदगी गुजारते नजर आए। दिल्ली में एक तरफ विपक्ष के कद्दावर नेताओं को गोलबंद कर रहे थे तो दूसरी तरफ नाती के साथ खूब मस्ती की। देखिए लालू के यादगार लम्हे। अप्रैल 2021 से 15 फरवरी 2022 तक करीब 10 महीने का एक ऐसा मोहलत जिसमें लालू यादव अपनी हर ख्वाहिशों को पूरा कर लेना चाहते थे। लालू यादव हर उस अधूरे काम को पूरा करना चाहते थे जिसे जेल में रहते हुए नहीं किया जा सकता था। जुलाई 2021 लालू अपने नाती के साथ छेड़छाड़, दुलार और मस्ती करते हुए दिखे। मीसा भारती ने लिखा, जिंदगी की समस्याओं और तनावों के भंवर जाल से हंसी खेल के कुछ पलों को चुरा लाने की कला को ही जिंदा दिली का नाम दिया जाता है।
पापा इस हुनर में माहिर खिलाड़ी हैं। जुलाई 2021, जमानत पर चल रहे लालू यादव राजनीतिक बिसात बिछाने लगे। विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करने के लिए मुलाकात का दौर शुरू हो गया। लालू यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद यादव और सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव से मुलाकात की। अक्टूबर 2021, लालू यादव के रग-रग में राजनीति बसी हुई है। यही वजह है कि लालू यादव को जब मौका मिला तो वो विपक्ष की एक धुरी बनाने में जुट गए। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। अक्टूबर 2021, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद लालू यादव शरद यादव से मिले। अक्टूबर 2021, लालू यादव की धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में वापस की सुगबुगाहट शुरू हो गई। यही वजह है कि जब दिल्ली में कपिल सिब्बल ने अपने जन्मदिन पर डिनर पार्टी होस्ट की तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे और पुराने नेताओं से मुलाकात की। अक्टूबर 2021, लालू यादव अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराने लगे। दिल्ली में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी लालू यादव पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। राहुल गांधी तो जोर से हाथ थामे नजर आए। अक्टूबर 2021, जैसे ही लालू यादव को राजनीतिक कार्यक्रम से फुर्सत मिली, एक बार फिर लालू प्रसाद यादव काला चश्मा लगाकर अपने नाती के साथ मस्ती करते दिखे। बिहार से दूर दिल्ली में बैठकर लालू यादव सियासी स्ट्रैटेजी बनाने लगे और इधर बिहार में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ रही थी। आगे देखिए कैसे 6 साल पुराने जलवे में लौटे लालू यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू प्रसाद की जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत राजनीति है और यही वजह है कि जब बिहार में उपचुनाव आए तो लालू प्रसाद खुद को रोक नहीं पाए और 6 साल बाद प्रचार मैदान में कूद पड़े। देखिए लालू के यादगार लम्हे। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त न रही है। चरण यादव भक्त न रही है। 27 अक्टूबर 2021, 6 साल बाद लालू यादव चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे। लेकिन लालू यादव अपने ठेठ अंदाज से दिल्ली में ही सियासी माहौल बना चुके थे। पटना में पैर रखने से पहले ही लालू यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। चरण यादव भक्त न रही है। चरण यादव भक्त न रही है। 3 साल के वनवास के बाद लालू प्रसाद बिहार लौटे। लालू यादव के साथ ही लौट आया बिहार की सियासत में ठेठ शब्दों का इस्तेमाल। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरणदास प्रभारी है। चरण यादव भक्त न रही है। 6 साल बाद लालू किसी चुनावी सभा में जनता के बीच पहुंचे थे। लालू को मैदान में उतारकर आरजेडी उत्साह से लबरेज नजर आई। पहले के मुकाबले लालू यादव की आवाज में खनक थोड़ी कम थी, लेकिन अंदाज वही था। पहले तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान में लालू यादव ने चुनाव प्रचार किया। लालू यादव 6 साल बाद चुनाव प्रचार में उतरकर अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लिए। हालांकि इससे उनकी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद के परिवार में सिर्फ छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी बाकी थी और लालू प्रसाद को जैसे ही मौका मिला उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए चटमंगनी पट शादी करवा दी और खुद अपनी छोटी बहू का नामकरण भी किया। यह भी लालू के यादगार लम्हों में से एक है। लालू यादव अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुटे थे। दिल्ली में सर्दी शुरू हो रही थी कि अचानक खबर आई लालू यादव अपने छोटे बेटे की शादी करने जा रहे हैं। 9 दिसंबर 2021, लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंध गए।
तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सैनिक फॉर्म में रचेल के साथ 7 फेरे लिए। शादी में पूरा परिवार मौजूद रहा। बस इन तस्वीरों को देखते जाइए, क्योंकि ये तस्वीरें ही सब कुछ कहने के लिए काफी है। लालू परिवार में इस तरह की ये पहली शादी थी। शादी के बाद लालू यादव ने अपनी छोटी बहू का नामकरण किया। उन्होंने रचेल को राजश्री यादव नाम दिया। फौरन चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर तेजस्वी ने दिल्ली में शादी रचाई, जिसमें पार्टी के और परिवार के तमाम लोग उसमें शामिल रहे। दोनों नव दंपति ने जब लालू प्रसाद से आशीर्वाद लिया तो लालू प्रसाद यादव ने सबसे बड़ा जो बात सामने रखी वो है कि जो उनकी पत्नी है रिचेल, उनका नामकरण किया और नाम रखा राजश्री यादव। उसके बाद उनकी पत्नी राजश्री यादव के नाम से जानी गई। दिल्ली में 7 फेरे के बाद तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर पटना पहुंचे। दिन भर नई नवेली दुल्हन का स्वागत चलता रहा, लेकिन जैसे ही मौका मिला तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को लेकर गौशाला पहुंच गए। ये लालू यादव का पसंदीदा जगह है। तो सबसे पहले पत्नी को लेकर के वहां जाते हैं जो लालू प्रसाद यादव के सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था, वो है लालू प्रसाद यादव का गौशाला। वहाँ पे उनकी जो पत्नी जाती हैं, पूरे गौशाला भी घूमी और उनको खूब एंजॉय भी किया। उसके बाद पटना में अपने माता पिता के साथ नई बहू जो है गुनगुने धूप में खुशियां बटोरते हुए भी देखी गई। छोटी बहू को आंगन में देख लालू यादव बेहद खुश थे। गुनगुनी धूप में राबड़ी देवी के साथ छोटी बहू की तस्वीर भी सामने आई थी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद ने घर परिवार के बाद पार्टी और संगठन को भी संभालना शुरू कर दिया। कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, सदस्यता अभियान की शुरुआत की और एमएलसी चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी भी तय किया। कम वक्त में लालू प्रसाद ने कई काम निपटाए और ये भी लालू प्रसाद के लिए किसी यादगार लम्हे से कम नहीं है। नवंबर 2021 में 4 साल के लंबे अंतराल के बाद लालू प्रसाद आरजेडी के पटना दफ्तर पहुंचे। सिर पर हरी टोपी थी और अंदाज वही पुराना था। लालू प्रसाद ने गुलाबी संगमरमर से बनी 11 फीट ऊंची लालटेन का अनावरण किया। अब साल 2022 की शुरुआत हो चुकी थी। मकर संक्रांति के मौके पर अचानक ही पूरा परिवार दिल्ली पहुंच गया। लेकिन बाद में पता चला कि लालू यादव चूड़ा दही को पूरे परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए पूरे परिवार को दिल्ली बुला लिए। ऐसे भी लालू यादव की मकर संक्रांति बिहार में फेमस रही है। मीडिया में चल रहे तमाम अटकलों को तब विराम लग गया जब मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली में लालू यादव का पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ। उस दौरान जो तस्वीर दिखी वो साफ था कि लालू यादव का पूरा परिवार लालू यादव की वजह से एकजुट और मजबूती से एक साथ खड़ा है। मीडिया में लालू यादव के दोनों बेटों के बीच अनबन की खबर सुर्खियां बटोर रही थी। ये बात लालू यादव तक भी पहुंची। उन्होंने समय रहते दोनों बेटों को साथ बिठाया और फिर साफ कर दिया कि तेज प्रताप और तेजस्वी में कोई मतभेद नहीं है। मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी और तेज प्रताप में कुछ अनबन है, लेकिन लालू यादव दिल्ली से पटना आते हैं और दोनों भाइयों को एक साथ बिठाते हैं और उसके बाद जो संदेश जाता है वो साफ था कि लालू यादव के दोनों बेटे पूरी तरीके से एक साथ और मजबूती से खड़े हैं। जब सब कुछ सही चलने लगा तो लालू यादव ने आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। पटना के होटल मौर्या में लालू एंड फैमिली के साथ पार्टी के सभी नेता एकजुट हुए। कयास नए अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर लगाया जा रहा था, लेकिन लालू यादव ने पहले ही कह दिया था कि अभी वो खुद सुप्रीमो की भूमिका में रहेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे। पार्टी के भीतर हो या फिर मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो राबड़ी देवी होंगी या फिर तेजस्वी यादव हो सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे ही दिल्ली से निकलने वाले होते हैं, उन्होंने एक बात साफ कह दी कि लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा है किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में बैठक होती है जिसमें देश भर के तमाम कार्यकर्ता जो हैं और पार्टी के बड़े नेता शामिल होते हैं
और उसमें भी एक बात साफ हो जाती है कि अगले 1 साल तक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लालू प्रसाद यादव खुद बने रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक के बाद 12 फरवरी को लालू यादव ने आरजेडी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सदस्यता अभियान की शुरुआत करने से पहले लालू यादव ने अपना पसंदीदा रोहू मछली मंगवाया और बड़े चाव से मछली चावल के जायके का आनंद लिया। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू पान के बड़े शौकीन रहे हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे पर ऐसी एक दुकान है जहां लालू छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री रहते तक या फिर उसके बाद भी रुककर पान खाना नहीं भूलते हैं। लालू प्रसाद यादव पान के बड़े शौकीन थे। मौका कोई भी हो वो पान खाना नहीं भूलते थे। और खास करके आपको बताऊं कि डाक बंगले का ये जो चौराहा है, उस डाक बंगले चौराहे के एक पान दुकान है जहां पे वो हमेशा, वो मुख्यमंत्री रहे हों, वो रेल मंत्री रहे हों, तमाम मौके पर वो काफिला अगर गुजरता है तो यहाँ पे रुक करके वो पान खाना कभी नहीं भूलते। और ये एक उनका सबसे पसंदीदा जो है वो पान का शॉप हुआ करता था। तो यहाँ पे जो पान लगाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो आखिर कैसे शौकीन थे, कौन सा पान है जो उन्हें पसंद था और वो कैसे जो है वो खाते थे और क्या क्या उनका पसंदीदा चीज़ था। अच्छा, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे पान खाते थे? जी हाँ, छात्र नेता थे तभी ऐसे पान खा रहे हैं। अंकल जी सब बताते थे, हम दुकान का मालिक केदार बाबू वही सब बताते थे, छात्र नेता थे तभी ऐसे पान खा रहे हैं। उसके बाद फिर नेता के बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से भी पान यहाँ खा रहे हैं। सबसे पहले गांधी मैदान में शपथ ग्रहण लिए तो सबसे पहले आके यही डाकबंगला चौराहा पे रुक के और पान खाए। डोरंडा ट्रेजरी केस में दोषी करार दिए जाने के बाद एक बार फिर लालू प्रसाद जेल पहुंच गए हैं। हालांकि उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। इधर लालू प्रसाद के जन्मभूमि गोपालगंज के फुलवरिया गांव में लोगों में मायूसी है। गांव के लोगों का कहना है कि यूपी चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद को जेल भेजा गया। बीजेपी वालों की चाल है, यूपी चुनाव को लेके उनको फंसाया जाए। जब भी चुनाव आता है, जब भी उनका केस ओपन होता है, तभी उनका तारीख होता है, तभी वो जेल जाते हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त उनको सिर्फ फंसाया, बीजेपी वालों की चाल है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। सुगंध, रंग और बैकुंठपुर के राजापट्टी में सीएसपी संचालक की हत्या के विरोध में जब परिजनों के साथ आम लोग भी हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तो सदर एसडीपीओ संजीव कुमार अपने लावा लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही जनता को खाकी और कानून का धौंस दिखाने लगे। हत्यारों को खोजने की बजाय न्याय की मांग कर रहे लोगों पर ही कार्रवाई की धमकी देने लगे। वीडियो बना रहे लोगों को देख लेने की धमकी देते रहे। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के धमकाने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। नवादा जिले में अपराधी मानो बेखौफ हो गए हैं। अपराध की कई घटनाएं यहां आम बात हो गई है। एक बार फिर नगर थाने से महज 20 कदम की दूरी पर ही चोरों ने बैंक को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। चोरों ने शहर के राजेंद्र नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य दरवाजे को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया। दरवाजा काटने के बाद चोर बैंक के सेफ तक भी पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के स्ट्रांग रूम को तोड़ नहीं सके। बैंक में लगी सीसीटीवी का डीवीआर चोर अपने साथ लेके चल गए। चोरी में नाकाम होने के बाद चोर गैस कटर, एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। वारदात की इस तस्वीर को देख पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि चोर पूरी रात बीच शहर के एक बैंक में चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस को इस खबर तक नहीं लगी। फिलहाल बैंक में लगे एक गुप्त कैमरे से डेटा को निकाला जा रहा है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। सहरसा में चोरी की घटनाएं थमती हुई नजर नहीं आ रही। चोर नकदी, जेवरात के साथ साथ अब पशुओं की भी चोरी करने लगे। चोरों ने इस बार गाय को निशाना बनाया। मामला सदर थाना क्षेत्र के तिवारी चौक वार्ड नंबर 31 की बताई जा रही है।
चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर पिकअप गाड़ी से उतरते हैं और गाय को गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं। गाय स्थानीय निवासी विकास कुमार तिवारी की बताई जा रही है। गाय के मालिक ने सदर थाने में गाय चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस से मामले की जांच की गुहार लगाई है। पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घटना का मुख्य कारण पुलिस की लापरवाही को बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन रूस की फायरिंग खत्म नहीं होगी। ऐसे न जाने कितने गोले पुतिन की सेना यूक्रेन सीमा के करीब बरसा चुकी है। सिर्फ तोप के गोले ही क्यों, रूस ने अपनी घातक मिसाइल टोचका को भी बेलारूस की धरती से लॉन्च किया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब दुनिया के बड़े बड़े देश कूटनीतिक कोशिशों को तेज कर युद्ध की आशंका पर विराम लगाने में लगे थे। उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से 250 किलोमीटर दूर रूस बेलारूस की सैनिकों के साथ टोचका मिसाइल छोड़कर आसमान को दहला रहा था। टोचका मिसाइल से रूस रासायनिक हमला भी कर सकता है। साथ ही साथ इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किए अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि रूस यूक्रेन सीमा से अपने सैनिकों की वापसी की बात करने लगा। यूक्रेन समेत नाटो ने जब पुतिन के इस फैसले को भ्रामक रणनीति करार दिया, तब रूस ने सैनिकों की वापसी के वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। मंगलवार को रूस ने अपनी सेना के दक्षिणी और पश्चिमी यूनिट के लौटने का वीडियो जारी किया और फिर एक दिन बाद रूस ने क्राइमिया में अपने युद्धाभ्यास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा सैनिकों के वापस लौटने के वीडियो जारी किए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूस अपने कितने हथियार क्राइमिया से वापस उनके स्थायी ठिकानों तक भेज रहा है। इसमें ट्रेन पर लदे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां समेत जंग के कई साजो सामान दिख रहे हैं। इस वीडियो को जारी कर रूस के रक्षा विभाग ने ऐलान किया कि रूस की सेना क्राइमिया से वापस आ रही है और बहुत जल्द ये अपने स्थायी ठिकानों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर यूके के रक्षा सचिव ने दावा किया कि रूस के 60% सैनिक अभी भी यूक्रेन सीमा पर मौजूद हैं। साथ ही साथ रूस की नौसेना ने अपनी कड़ी मोर्चेबंदी को अभी खत्म नहीं किया है। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं दिख रही। सवाल है कि आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही है या यूक्रेन के बहाने पुतिन किसी बड़े निशाने को साधने में लगे हैं? यूक्रेन रूस की तनातनी से बाल्टिक देशों की चिंताएं क्यों बढ़ गई? अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अगर नाटो ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने दे दिया तो पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। क्या है इस खुफिया दावे की हकीकत, हम इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस की सेना की वापसी पर जो विवाद छिड़ा है इसे समझ लीजिए। रूस का कहना है कि उसने क्राइमिया में अपने सैन्य अभ्यास को खत्म कर दिया है। क्राइमिया से उसकी सेना वापस लौट रही है। वहीं सैन्य अभ्यास के बाद रूस अपने पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से लगभग 10,000 सैनिकों को बैरकों में वापस लौटा रहा है। लेकिन नेटो का दावा है कि यूक्रेन के उत्तर बेलारूस में पुतिन की सेना के करीब 40,000 जवान मौजूद हैं। उसके साथ ही रूस से लगने वाली यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर करीब 1,30,000 जवान तैनात हैं। वहीं डॉनबास इलाके में रूस समर्थित 30,000 अलगाववादी यूक्रेन की सेना के सामने खड़े हैं। Any situation where there is a risk of conflict, whether it's the current situation we're talking about or others, incendiary rhetoric is dangerous and needs to be avoided.
it is important that words focus on trying to find a diplomatic. हालांकि पुतिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात के दौरान बोल चुके हैं कि रूस जंग नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो को पुतिन की बात पर एतबार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही बाइडेन ने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि अगर रूस आगे बढ़ा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole, and we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. अमेरिका की स्कोर में खास तौर पर पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका अपने सभी खतरनाक सुगंध, रंग और असली की